रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद कर रहा था, उसके ऊपर जिस बर्बरियत से तशद्दुद किया गया, ये कोई आम शख्स तो नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जो साइकोपैथ हो, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, जिसके अंदर हैवानियत हो। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इतना जुल्म और बर्बरियत करते वक्त जिसने ये जुल्म किया, क्या उसकी रूह नहीं कांपी? क्या उसके हाथ नहीं कांपे? उसके ज़मीर ने कैसे ये गवारा कर लिए? और ये तसलसल नज़र आता है, पिछले 11 माह के अंदर इस किस्म के तशद्दुद का तसलसल नज़र आता है, जो आज़म सवाती के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ, जो जमील फ़ारूकी के साथ भी उसको भी नंगा किया गया था। और यहाँ पर उसके बाद एक और लिंक साथ नज़र आता है। अरशद शरीफ शहीद होता है, उसकी शहादत के सबूत मटाने के लिए कवर अप शुरू कर दिया जाता है। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होता है वज़ीराबाद के अंदर, वहाँ पर कवर अप शुरू कर दिया जाता है। FIR दर्ज नहीं होती, DPO वीडियो बना जाता है, वीडियो बना के मुकर जाता है, CTD में वीडियो बनती है उस मुलजिम की, फिर उसका मंजरनामा तब्दील कर दिया जाता है, JIT को इन्फ्लुएंस किया जाता है, दबाव में लाया जाता है, कवर अप सबूत मटाने की कोशिश की जाती है, रिकॉर्ड को गायब कर दिया जाता है। यहाँ भी कवर अप शुरू हुआ। ज़िले शाह की जो है वो डेथ बॉडी जो है, डेड बॉडी 7:07 पर सर्विसेज हॉस्पिटल में रिसीव हुई, और जिस डॉक्टर ने रिसीव की उस MS को मुअत्तल कर दिया गया। जिसने पोस्टमार्टम किया, पता चला उसको भी तबादला कर दिया गया। और पहला मौक़िफ़ पुलिस की तरफ से आया कि ये रोड हादसा है। फिर निगरान हुकूमत के वज़ीरे इतलात कहते हैं कि ये जो इनकी मौत हुई है, ये कोई पुरानी वीडियो शेयर कर दी इमरान खान ने, ये तो गिरफ्तार ही नहीं हुआ। वो पता चला कि ज़ुहैब काज़मी आप ही की बरादरी का, सहाफ़ी बरादरी का, उसने उसकी वीडियो बनाई हुई थी। वो उसने खुद देखा 5:15 तक, ये मस्जिद चौक के अंदर वो प्रिजन वैन खड़ी थी 5:15 बजे तक। काशिफ जो साथ वैन में था, उसने कहा ये वीडियो हमने बनाई है, ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। गुज़िश्ता रात PMLN के राना मशहूद, CCPO लाहौर, कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर रात 3 घंटे उनके ख़ानदान को ऊपर दबाव डालते रहे हैं, उनको खौफ व हरास में मुब्तला करते रहे हैं। सुबह उनके बयानात लेने के लिए उनको गायब किए रखा। ये कवर अप नहीं है तो और क्या है? अरशद शरीफ केस में कवर अप, इमरान खान केस में कवर अप, और उसके बाद ज़िले शाह की शहादत के बाद कवर अप। ये कौन करवा रहा है? ये एक ही पैटर्न नज़र आ रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जो 11 माह में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, हवानियत को परवान चढ़ाया गया। और आज मुझे ये अफसोस होता है कि ये पत्थर दिल हैं। मरियम सफदर बजाय इसकी मजम्मत करे जो पुलिस ने पुलिस गर्दी की है, वो आज फैसलाबाद के अंदर खाली कुर्सियों से खिताब करने गई थी। और कहाँ इनका प्रोग्राम पहले धोबी घाट के अंदर जो तारीखी जलसे आगाह है, ग्राउंड है, वहाँ हुआ करता था। वहाँ से एक स्पोर्ट्स क्लब के साथ मुतसल एक छोटी सी ग्राउंड के अंदर शिफ्ट हो गया, जो कि फुटबॉल ग्राउंड है। वहाँ वो भी आज खाली है, क्योंकि फैसलाबाद में पावर लूम बंद है भाई। इन्होंने पावर लूम बंद कर दी, इंडस्ट्री बंद है, वहाँ पर लोग बेरोज़गार हो गए। अवाम ने इनको मुस्तरद किया। वो वहाँ पे खड़ी होकर कहती है फैसलाबाद में कि इमरान खान कारकुनों की आड़ ले रहे हैं और अपने साथी को शहीद करवा दिया। आपको शर्म नहीं आती? आप लोग जालिम हैं। आपकी तारीख है, सब्ज़ाज़ार पुलिस मुकाबला शहबाज शरीफ ने करवाया था। मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों को शहीद शहबाज शरीफ, राना सना ने करवाया था। आज आपका बगल बच्चा कठपुतली मोहसिन नकवी शहादतें करवा रहे हैं, खून रेजी करवा रहे हैं। पीछे कोई साइकोपैथ बैठा हुआ उनको हदायत दे रहे हैं। जो ये काम करवा रहे हैं, मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों के सब्र का इम्तिहान ना लें आप।
और कहते हैं कि इमरान खान का पलस्तर नहीं उतर रहा। और इमरान खान के ऊपर तो कातिलाना हमला हुआ और तुम लोग तो चंद मच्छरों से डर के भाग गए थे, अटक के जेल के। मुशर्रफ के पाँव को हाथ लगाकर 250 सूटकेसों के साथ ये 10 साल का मायदा करके बाहर चल गया था सारा खानदान। उस वक्त तुम्हारी दलेरी कहाँ थी? उस वक्त दलेरी कहाँ थी? आप लोगों की तो पूरी गीदरों की जफर मौज है, फौज जफर मौज है आप लोगों की। मरियम सफदर की जो तारीख है वो तमाम बुज़दिली के साथ भरी हुई है इनके ख़ानदान की, शरीफ ख़ानदान की। ये अपने साथियों को जेल में छोड़ के मुल्क से बाहर चले गए थे। ये जो 4 साल से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ठीक नहीं हो रहे, ये प्लेटलेट्स क्यों ठीक नहीं हो रहे? खुद ही अपने बयान में मुतज़ाद करती, नवाज शरीफ तो बीमार ही नहीं है। 4 साल हमें कहते रहे नवाज शरीफ बीमार है, ये डॉक्टर में हार्ले क्लिनिक में इलाज हो रहा है, ये अमेरिका में इलाज हो रहा है। पता चला बाद में इलाज कहाँ हो रहा है? बर्गर पिज़्ज़े खा के इलाज हो रहा है। पता चला इलाज कहाँ हो रहा है? लस्सियाँ पाए खा कर इलाज हो रहा है। पता चला हाइड पार्क के अंदर चहलकदमी करके इलाज हो रहा है। पता चला है कि गुची ल्यूई वॉटन के ब्रांड्स की शॉपिंग करके इलाज हो रहा है। भाई ये कौन सा इलाज है? ये कौन सी मेडिकल साइंस मरियम सफदर आपने निकाली है जो किसी और मरीज़ के लिए तो वो इलाज नहीं, आपका इलाज लंदन में वो हो रहा है। हमें पता है कि आपका इलाज कहाँ होना है। आपकी इलाज और तसल्ली बख्श जो मरम्मत है वो डयाला जेल के अंदर होनी है। आपके लिए जो डॉक्टर है वो डयाला जेल के अंदर बैठा होगा, वो आपका इलाज करेगा। ये प्लेटलेट्स आपके वहाँ ठीक नहीं होने, वो 4 साल से छुप के बैठा हुआ है। इमरान खान तो पाकिस्तान में, उसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, वो अवाम के अंदर मौजूद है। और आज आप जिनके सर के ऊपर बैठ के ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं इनकी तारीख क्या है? आज किस मुंह से अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं? आज अदलिया पे तनकीद इस मुंह से आप कर रहे हैं कि जिन अदालतों पर आपने फिजिकल हमले किए, जिनके ऊपर आपने कोयटा बेंच पे ब्रीफ केस चलाए, रफ़ीक तारर मरहूम को सदर क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो आपके लिए फैसले लिखता था, वो आपके लिए उस वक्त मामलात को मैनेज करता था। रफ़ीक तारर को सदर बना दिया, जिसने शहबाज शरीफ को बरी किया, जिस जज ने FIA केस में उसको 25 लाख रुपए महीना तनख्वाह पर इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन कमीशन का चेयरमैन अब लगाया है इन्होंने। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, ये 2 माह पहले लगाया है, चेक कर लें आप। वो जो कोई अवान साहब जज थे यहाँ पर सेंट्रल कोर्ट 1 के, उन्होंने बरी कर दिया और उसको बदले में 25 लाख रुपए तनख्वाह पे नवाज दिया। और जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम मरहूम को कौन फैसले लिखवाता था? वो तहकीक होनी, पहले शहबाज शरीफ की टेप की तहकीक हो ना। आपकी तारीख भरी हुई है इदारों को इन्फ्लुएंस करने के ऊपर, इदारों के ऊपर हमले करने के ऊपर, पैसा चलाने के ऊपर। आज आप किस मुंह से जजेस के ऊपर तनकीद करते हैं? और आपको लोगों को सजा हुई, नाअहल हुए, करप्शन के ऊपर नाअहल हुए थे। इमरान खान की ऊपर कोई करप्शन का मुकदमा नहीं है। आप इमरान खान के ऊपर उसको घर बैठे दहशतगर्द बना देते हैं, इमरान खान के ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ओ भाई, अगर इमरान खान बगावत करवा रहा है तो शर्म आनी चाहिए आपको। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाया, इस मुल्क को 3 कैंसर हॉस्पिटल फराहम किए हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल की शक्ल के अंदर, तीसरा कराची में मुकम्मल हो जाएगा इस साल में। तालीम के मैदान में नमल यूनिवर्सिटी बनाई, सूफीज़म की तालीम देने के लिए अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई है। वो इमरान खान जब उनकी डाइवोर्स हुई, कानून के मुताबिक जमाइमा की जायदाद जो कि उनके वालिद दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल थे, आधा पैसा इनको मिलना था बरतानवी कानून के मुताबिक, वो उन्होंने छोड़ दिया। जो एक वज़ीर आज़म जिसके एक दस्तखत से अरबों रुपए इधर उधर हो सकते हैं, उसके ऊपर आप कहते हैं जी तोशाखाना की घड़ी निकल आई है। और ये तोशाखाना में से जो शोशाखाना आपने छुपाया हुआ है, लेकर आओ रिकॉर्ड। पता चले ये BMW, ये मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, ये जो 75 तोशाखाना के तोहफे नवाज शरीफ घर लेके गया है, ये माले मुफ्त दिले बेरहम के तौर पे लेके गया है। और आज तो बयान आ गया शाहिद खाकान अब्बासी का भी, वो कहते हैं मेरे बेटे ने भी 2 घड़ियाँ ली हैं, पैसे लेके ली हैं, कानून के मुताबिक ली हैं। ये सुनने वाली बात है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि उनके साहबजादे ने तोशाखाना से 2 घड़ियाँ ली
पैसे दे के ली, कानून के मुताबिक ली, और अगर वो ना लेते तो तोशाखाना ने भी नीलाम करनी थी। तो थोड़ी सी शर्म है नून वालों के अंदर, जिसको साबका वज़ीर आज़म बनाया था। तो भाई इमरान खान ने कौन सा गैर कानूनी काम किया? इमरान खान ने भी पैसे देकर तहाइफ लिए हैं। आपकी तरह नहीं है कि मुल्क के ख़जाने को पड़े हो तो खाली कर दिया है, इदारों को पड़े हो तो खोखला कर दिया है, कौम के पीछे लगे हो तो कौम की अखलाकियात को तबाह कर दिया। खाता है तो लगाता है अभी। ये सारा कुछ इन्होंने किया, और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकते। इमरान खान 2/3 से इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बनेंगे, और इंशाल्लाह इस मुल्क में इनको इंतखाबात से भी हम भागने नहीं देंगे। देखें, बात यह है, पोलिंग डे तो 30 अप्रैल को आएगा, जो तारीख है, शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है। जो आज हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो डिप्टी कमिश्नर जिनको इस निगरान हुकूमत ने लगाया है, उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स बना दिया गया, DROs बना दिया गया। जिन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, रिटर्निंग ऑफिसरान, उन लोगों को, असिस्टेंट कमिश्नरों को, सरकारी मुलाजमीन को ROs बना दिया गया है। तो 2013 का इलेक्शन ना भूलें। आपको याद है RO इलेक्शन हुआ था कि PTI के लोग अगर सारे पोलिंग स्टेशन जीत के आ रहे थे तो RO के पोलिंग स्टेशन में धांधली हो रही थी। तो ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने अदलिया से बड़ी मौदमाना गुजारिश की कि जुडिशल अफसरान इनको फराहम किए जाएँ, और इसी के साथ साथ ले लें इसका ज़ुहैब काज़मी का जवाब ले लें। ज़ुहैब काज़मी का ले लें। ज़ुहैब से भी मेरी मुलाकात भी हुई, और तमाम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, पूरे पाकिस्तानी कौम को ज़ुहैब काज़मी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, और एक सहाफ़ी का काम है कि उसने हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना है। ज़ुहैब काज़मी को दबाव डाला जा रहा है, उसके पीछे नामालूम अफराद उसका पीछा कर रहे हैं। वो घर कहता मैं अकेला नहीं जा सकता अपने। और इसके अलावा भी ज़ुहैब के पास और वीडियोस मौजूद हैं उससे मुतल्लिक, और ये अल्लाह ताला की तरफ से होना था। अल्लाह ने ज़ुहैब से कोई काम लेना था, ये मौके का गवाह बन गया, विटनेस बन गया। इसके पास वो रिकॉर्ड मौजूद था। अदरवाइज वो रिकॉर्ड ना होता तो पुलिस ने तो अपनी रवायती कहानी चला दी थी, तशद्दुद करके कस्टोडियल टार्चर में उसको हादसा बना रहे थे। तो लिहाजा हम सारे ज़ुहैब के साथ खड़े हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी अपनी ज़ाहिरी बात है आप लोग भी साथ खड़े हैं, और किसी किस्म की भी जो है इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसको डराने की धमकाने की। अच्छा, रात को जब आपको पता है, जब बंदा को बहुत होता है तो बहुत की बात जो मेहमान आते हैं उनको खाना भी खिलाते हैं। आपको पता है कि कल जिले शाह के घर पर किसी मेहमान को खाना नहीं खिलाते। कल सारे कायदे जहाँ पर मौजूद थे नमाज़ जनाजा में, किसी एक कायद के अंदर जुर्म नहीं पैदा हुई कि 5 से निकाल के उसके वालिद की जेल में डाल दे। आज की बात करो, आज सुबह नाश्ता नहीं किया उसकी वालदा ने, आज कीजिए पूछे, ठीक है, क्या उसको पूरी फाइनेंशियली तो हेल्प करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। उस हवाले से चूँकि नहीं, सुन लें जो आप, जी मैं समझ गया, जो आप किसी की जो मदद करते हैं वो आप बता के नहीं करते। जी मैं करता, वो आप बता के नहीं करते। उस हवाले से हमने ज़िम्मेदारी भी दी है, पहले भी ज़िम्मेदारी पूरी की है, उसकी तफसीलात मैं आपको अलग से शेयर कर दूँ। जी मैं आपको अलग से शेयर कर दूँ। अब आप ये देखें, इसी एक नोटिस मुझे भेजा गया, FIA ने भी यही नोटिस भेजा है, एंटी करप्शन ने भी वही नोटिस भेजा है। मैं इनको कह रहा हूँ नोटिस मिले कख ना हिलिया। मैंने बोलना है, मैं बोलूँगा, हकीकी आज़ादी की तर्जमानी करूँगा, डट के करूँगा। आप नोटिस मुझे भेजें, और जो नोटिस मुझे भेज रहे हैं रेलवे की ज़मीन का, वो ज़रा चेक कर लें कि वो ख्वाजा साद रफ़ीक 2017 के अंदर वफाकी वज़ीर थे। उनके दौरे हुकूमत के अंदर जो रेलवे की रेडेमको कंपनी है जो रेलवे की ज़मीनों को लीज़ करती है, उसने 2017 में लीज़ किया है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं 2017 में भी मुंतखब होने से पहले भी कोई रेलवे का पार्लिमानी सेक्रेटरी था, या मैं रेलवे को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता था। ऐसी ताकत जो है अल्लाह ताला आप सबको फराहम करे। ये बताइएगा, जिले शाह की जो वालिद हैं उनको भी थ्रेट किया जा रहा है, और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी की है
तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या रहमत बना रही है, क्योंकि फैमिली को देखिए वापस यहाँ पर प्रोटेक्ट किया। आप ये देखें, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, कितना दबाव आया। FIR नहीं कटी, हर अफसर पे दबाव आया। वो जो DPO RPO वीडियो बना रहे हैं, वो टीवी पे आके 2 घंटे बाद कह रहा है ये कोई मिस हैप हुआ है, ये कोई नेग्लिजेंस हुई है, हमने मुतलका थाना मुअत्तल कर दिया है। बाद में पता चला कि ऊपर कैमरा लगा हुआ था, CCTV फुटेज थाने की थी और मौसूफ खुद अपने मोबाइल से बनवा रहे थे। तो अब दबाव का अंदाज़ा कर लें, आप दबाव का अंदाज़ा कर लें कि जब दबाव वाले दबाव डालते हैं तो फिर हर कोई खड़ा नहीं होता, फिर हर कोई इमरान खान नहीं होता। लेकिन हम तो जिद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में आइन और कानून की हाकमियत की। मैं तो आप लोगों को सलाम पेश कर रहा हूँ। मैंने क्यों बात की है ज़ुहैब काज़मी की? मुझे आप सब की शक्लें नज़र आती हैं, आप सब लोग जहाद कर रहे हैं। यहाँ पर मरियम सफदर की घंटा उसकी झूठी राम कहानी चलती रही है। इमरान खान की तकरीर नहीं चला सकता, कोई चैनल नहीं चला सकता, बताएं कोई चला सकता है? आज लाइव 2 दिन से इमरान खान की पैमरा हुक्मनामा मुअत्तल होने के बावजूद इमरान खान की तकरीर को लाइव कट नहीं किया जा रहा। कुछ चैनल्स ने जिन्होंने चलाई है उन्होंने भी डिले मैकेनिज्म लगाया है, और जो चैनल चलाने की जुर्रत कर रहा है किसी के मालिक को पकड़ा हुआ है, हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, कपड़ा मुंह में डाल के जो है वो पेश कर रहे हैं।